हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल लेडी स्पीक 234 में। तो आज हम लोग लेकर आ गए दोस्तों आपके लिए आपका जो कि रहने वाला है एसए 2 का पेपर आपका रहने वाला है, जो कि आपका पूछा जाएगा हिंदी में, जो कि 7th क्लास का रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग एंड तक जरूर से बने रहिएगा। ये दोस्तों आपका एकदम वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो पर जरूर से आप लोग एंड तक बने रहिएगा और उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद आएगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पर वर्ग 7 के लिए रहने वाला विषय आपका हिंदी का रहेगा। ठीक है, और बाकी विषयों का भी दोस्तों हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास 8 का धाकड़ तैयारी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। देख लीजिए दोस्तों, पूर्णांक आपका 50 नंबर का रहेगा, आपको टाइम मिल जाएगा 2.5 घंटे का। ठीक है, तो देख लीजिए आपका विद्यार्थी का नाम आपको भरना पड़ेगा, यहाँ पर क्रमांक रहेगा, विद्यालय का नाम, फिर दिनांक रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों तक आप लोग शेयर जरूर से करिएगा। तो देखिए आपका खंड है बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाला है, सही विकल्प का चयन करो, 7 गुना 2 14 अंक मिलेगा आपको। पहला प्रश्न रहने वाला है, चाहता हूं कविता में कवि अपना सब कुछ किसे समर्पित करना चाहता है। तो प्रश्न पहला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपका बी नंबर ऑप्शन अपनी मातृभूमि को बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गिल्लू पाठ में लेखिका ने गिल्लू को किस जीव जीव के बीच के रूप में पाया था। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों। दूसरा का दोस्तों देखिए, प्रश्न पहला मैंने ऑप्शन दे बिल्ली, फिर कुत्ता, फिर गिलहरी, फिर यहाँ पर खरगोश। तो देखिए आपका दूसरा का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गिलहरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मिठाई वाला बच्चों को खुश करने के लिए क्या क्या बेचता था। तो मिठाई वाला जो है बच्चों को खुश करने के लिए क्या क्या बेचता था। पहला ऑप्शन है खिलौने, मुरली और मिठाई, दूसरा ऑप्शन है केवल फल, तीसरा ऑप्शन है कपड़े, डी नंबर किताबें। तो प्रश्न तीसरा का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, खिलौने, मुरली और मिठाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि खुशबू रचते हैं हाथ कविता किन लोगों के जीवन पर आधारित होती है। तो प्रश्न 4 दोस्तों आप लोग देखिएगा तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है, तो 4 नंबर का आंसर आपका पहला ऑप्शन होने वाला है अमीरों का, अगरबत्ती बेचने वाले मजदूरों का। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाकवि सूरदास के पदों में मुख्य रूप से किसकी बाल लीलाओं का वर्णन है। तो यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है पहला ऑप्शन है श्री राम, श्री कृष्ण, शिव और गणेश। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न 5 का। ठीक है, चलिए देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कि जीवन रक्षक वृक्ष किसे कहा जाता है, पीपल को, बरगद को, नीम को या आम को। तो जीवन रक्षक वृक्ष जो है आपका नीम को कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका 6 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन दोस्तों देखिए 7 नंबर, आखिरी क्वेश्चन आपका रहने वाला है दोस्तों 7 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी तोते की शिक्षा के लिए जो है आपके लिए यहाँ पर देखिए, तो ये शिक्षा के लिए, शिक्षा में मतलब तोते की शिक्षा में राजा ने तोते को शिक्षित करने के लिए क्या बनवाया। तो प्रश्न 7 का ऑप्शन नंबर ए, सोने का पिंजरा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कुछ एमसीक्यू आपका हो गया, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में मतलब आपका जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं इसका अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका पूछा जाएगा। तो बच्चों देखिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन खंड बी अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है, निर्देश दिया हुआ किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 12 अंक आपको मिल जाएगा। प्रश्न 1 जो कि मतलब आपका 8 नंबर रहेगा, आप लोग को जो है इसमें आंसर बताया गया है, इसीलिए दोस्तों आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 8 रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों आप लोग काउंट कर लीजिएगा, तो टोटल दोस्तों आपका कुछ इतने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आप लोग वीडियो पर जरूर से अंत तक बने रहिएगा। देखिए गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था। तो गिल्लू का सबसे प्रिय भोजन काजू था, इसका कीवर्ड आंसर आपका हो जाएगा काजू। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है। तो अमीर खुसरो को जो है किस वाद्य यंत्र का माना जाता है आविष्कारक। तो यहाँ पर देखिएगा तो अमीर खुसरो को सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, क्या आपका यहाँ पर तबला और सितार। चलिए फिर देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, कलम या की तलवार कविता में कवि ने किसे अधिक शक्तिशाली बताया है। तो प्रश्न तीसरा का देखिए दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, कवि ने विचारों की शक्ति का प्रतीक होने के कारण कलम को अधिक शक्तिशाली बताया है। ठीक है, प्रश्न तीसरा का ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपका फिर 4 नंबर क्वेश्चन कि चाचा नेहरू ने एक पाती बच्चों को देख लेते इसका आंसर।
तो यहाँ पर देखिए आपका जो कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग बोले थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बच्चों को दुनिया को प्यार भरी नजरों से देखने और प्रकृति, पहाड़, पेड़, फूलों से दोस्ती करने की सलाह दी। ठीक है, तो 4 नंबर का आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। मुक्ति कविता में पिंजरे के पक्षी और वन के पक्षी के बीच क्या संवाद होता है? तो देखिए उत्तर हो जाएगा पिंजरे का पक्षी वन के पक्षी को पिंजरे की सुख सुविधाओं का लालच देता है, जबकि वन का पक्षी अपने आजादी को श्रेष्ठ बताता है। ठीक है, 5 नंबर का आंसर दोस्तों आपका ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर आपका रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपका रहने वाला है कि बीज कविता में बीज के अंदर क्या छिपा है? तो बीज कविता में दोस्तों आपका क्या छिपा है? तो बीज कविता के अंदर दोस्तों आपका रहने वाला है एक अंदर विशाल वृक्ष बनने की संभावना और जीवन की शक्ति छिपी हुई होती है। ठीक है, चलिए फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि वरदान का फेर पाठ में सुखी होने के लिए क्या आवश्यक बताया गया है? तो प्रश्न 7 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पर सुखी होने के लिए संतोष और अपने कर्म के प्रति निष्ठा आवश्यक है। ठीक है, तो 7 नंबर का ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखिए आपका खंड सी लघु उत्तरीय प्रश्न निर्देश रहेगा, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 4 गुना 3 मार्क्स का मिल जाएगा आपको। चलिए देखिए आपका दो मिठाई वाला कम लाभ पर सामान क्यों बेचता था? तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न 1 जो कि रहने वाला मिठाई वाला अपने खोए हुए बच्चों और पत्नी की झलक दूसरे बच्चों की खुशी में देखना चाहता था। बच्चों के चेहरे की मुस्कान उसे आत्मिक सुख देती थी, इसीलिए वह लाभ की चिंता नहीं करता था। ठीक है, तो प्रश्न पहला दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आपका क्वेश्चन है, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, फिर देख लीजिए दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन रहने वाला है कि जीवन रक्षक वृक्ष पाठ के आधार पर नीम के किन्हीं 3 औषधीय गुणों को लिखिए। तो उत्तर हो जाए नीम की पत्तियां चर्म रोगों को दूर करती है। दूसरा होगा नीम की दातून दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाती है। फिर तीसरा पॉइंट होगा इसकी छाल का उपयोग बुखार और अन्य संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन रहने वाला है छुट्टी का दिन कविता में बच्चे छुट्टी के दिन का आनंद कैसे लेते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर रह जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा बच्चे पढ़ाई के बोझ से मुक्त होकर खेल कूद, शरारतों और अपनी पसंद के कामों में समय बिताते हैं। उनके लिए यह दिन खुशियों और आज़ादी का प्रतीक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आपका प्रश्न तीसरा का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न रहने वाला है कि तुम कल्पना करो कि कविता के माध्यम से कवि युवाओं को क्या संदेश देना चाहता है। उत्तर हो जाएगा कवि युवाओं को पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर एक नए सुंदर और समृद्ध समाज की कल्पना करने और उसे साकार करने के लिए कमठ बनाने का संदेश देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन डी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका रहेगा 2 रहेगा आपका 6 मार्क्स का, जो कि आपका रहेगा 12 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। तो देख लीजिए आपका प्रश्न पहला, तोते की शिक्षा कहानी के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर क्या व्यंग किया है? ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों, इस कहानी में टैगोर जी ने तोते के माध्यम से दिखाया है कि रटन विद्या और केवल बाहरी चमक धमक वाली शिक्षा जीवनता को मार देती है। राजा ने तोते को शिक्षित करने के नाम पर उसे सोने के पिंजरों में कैद किया और ढेर सारी पोथियां खिला दी, जिससे अंत में तोता मर गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न पहला का आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर। लेकिन दोस्तों इसका और एक थोड़ा आंसर है कि यह संदेश देता है कि शिक्षा वही है जो विकास करे, ना कि वह जो बच्चे की स्वाभाविकता और प्राणों को ही संकट में डाल दे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आया बदलाव पाठ के आधार पर स्पष्ट करे कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए क्या जो है आपका लाने के लिए शिक्षा और जागरूकता क्यों जरूरी है। उत्तर हो जाएगा आपका, समाज में शादियों से चली आ रही कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, लिंग भेद और अंधविश्वास को केवल शिक्षा और जागरूकता से ही बदलाया जा सकता है। जब लोग शिक्षित होते हैं तो वे सही और गलत का अंतर समझते हैं। तो पाठ में दिखाया गया है, देख लीजिए आपका इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा दूसरा का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं पर आपका पूरा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।